स्क्रीन हो गई शेयर। लो, इंटरनेट वर्किंग करा देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंटरनेट, इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क होंगे इंटरनेट में, ठीक है ना। पूरा ग्लोब ही पूरा का पूरे नेटवर्क, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उनकी एक नेटवर्क की कलेक्शन है नेटवर्क। एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। कौन सी कैटेगरी का नेटवर्क है ये इंटरनेट? ये वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी का है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज, इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल सूट यूज होता है? टीसीपी आईपी, ये दूसरा प्रोटोकॉल सूट है। हमने पहले कौन सा पढ़ा था? ओएसआई का 7 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ा था। तो ये 5 लेयर आर्किटेक्चर है, 5 लेयर प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर है। एड्रेसेज आर यूज्ड एट लेयर 3, इसमें जो एड्रेस यूज होंगे वो लेयर 3 पे यूज होंगे। लेयर 3 को मैंने समझाया था आपको कि लेयर 3 कौन सी है? नेटवर्क लेयर है। इन एड्रेसेस को क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेसेस बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। एट लेयर टू कौन सी थी? डाटा लिंक लेयर। तो हमने अभी तक डाटा लिंक लेयर पे काम किया था, क्योंकि हम एक ही नेटवर्क के अंदर काम कर रहे थे। एक ही नेटवर्क में चाहे कोई सी भी पॉलिसी हो, उसका वो हो, टोपोलॉजी हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे बस हो, चाहे रिंग हो, लेकिन जो भी टोपोलॉजी थी वो एक नेटवर्क की ही टोपोलॉजी थी। एक सिंगल नेटवर्क में हमने अपने पैकेट्स को, अपने फ्रेम्स को ट्रांसफर किया था। तो उसमें जो एड्रेसेस यूज हो रहे थे सिंगल नेटवर्क में, वो कौन से थे? फिजिकल एड्रेसेस थे। वो लेयर 2 पर यूज होते हैं फिजिकल एड्रेसेस। एट लेयर 2, जो कौन सी थी? डाटा लिंक लेयर, द एड्रेसेस आर फिजिकल एड्रेसेस एंड बिकॉज दे वर्क इन वन नेटवर्क ओनली, एक ही नेटवर्क में काम करना होता था उन्होंने, तो वो फिजिकल एड्रेस से एक बात बन जाती थी। बट इंटरनेट इज मैनी नेटवर्क्स, लेकिन इंटरनेट तो बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क है। तो यहाँ पर फिजिकल एड्रेस से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर आपको आईपी एड्रेसेस, ये लॉजिकल एड्रेस हैं, ये लॉजिकल एड्रेस हैं आईपी एड्रेसेस, तो लॉजिकल एड्रेस यूज करने पड़ेंगे। आगे देखो, ये 5 लेयर हैं इसकी, कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क और फिजिकल। ये नीचे वाली 3 लेयर तो सेम है जो आपकी ओएसआई मॉडल में थी। ओएसआई मॉडल की पहली लेयर फिजिकल थी, इसमें भी पहली लेयर फिजिकल है। उसमें दूसरी लेयर का नाम डाटा लिंक लेयर था, इसमें दूसरी लेयर का नाम नेटवर्क इंटरफेस है। काम वो वही करती है। उसमें तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर थी, इसमें तीसरी लेयर इंटरनेट लेयर है। उसमें चौथी ट्रांसपोर्ट थी, इसमें भी चौथी ट्रांसपोर्ट है। उसमें पांचवी कौन सी थी? सेशन थी, तो इसमें सेशन खत्म कर दिया, छठी लेयर खत्म कर दी, और सिर्फ सातवीं लेयर एप्लीकेशन लेयर। तो सातवीं लेयर को ही पांचवीं लेयर बना दिया और उसी के अंदर नीचे वाली दोनों लेयर शामिल कर दी। तो टोटल 5 लेयर हो गई आपकी टीसीपी आईपी वाले प्रोटोकॉल सूट में। अब देखो इसमें हर लेयर क्या काम करेगी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा हूं मैं। फिजिकल लेयर है, बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर को हैंडल करेगी। फिजिकल लेयर में कौन सा नेटवर्क हार्डवेयर कौन सा लगा हुआ है, कैसे कम्युनिकेशन करेगा, वो कैसे सिग्नल जनरेट करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी इंटेंसिटी है, तो ये सारे जो उसके फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स, वो सारे फिजिकल लेयर में हैंडल हो जाएंगे। उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस वाली सेकंड लेयर है। इसमें इस लेयर में क्या काम होगा? स्पेसिफाइज हाउ टू ऑर्गेनाइज डाटा इनटू फ्रेम्स। जो डाटा है जो ऊपर वाली लेयर से आया है डाटा ट्रांसमिट होने के लिए, वो डाटा कैसे उसको फ्रेम्स में ऑर्गेनाइज करना है। मतलब फ्रेम फ्रेम मैंने आपको बताया था, वो फ्रेम ट्रक हैं जो ट्रक निकलते हैं उसमें डाटा को लोड करवा के। तो फ्रेम्स बनेंगे इसमें,
और उन पे डाटा कैसे लोड करना होगा, एंड ये गलत लिख दिया, हाउ टू ट्रांसमिट है, ये टू लिख दिया, हाउ टू ट्रांसमिट फ्रेम, ये टू की जगह हाउ टू ट्रांसमिट फ्रेम्स। हाउ टू ट्रांसमिट फ्रेम। फिर है तीसरी लेयर, इंटरनेट लेयर। इसमें क्या काम होगा, स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स सेंट अक्रॉस एन इंटरनेट एज वेल एज द मैकेनिज्म यूज टू रूट और फॉरवर्ड ए पैकेट। अब इसमें जो है वो इंटर नेटवर्किंग वाला काम हो रहा है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, क्योंकि जो आपका पैकेट है वो सपोज करो उसके रास्ते में बीच में 10 नेटवर्क आते हैं, तो वो 10 नेटवर्कों में कैसे क्रॉस करेगा, कैसे जाएगा, बीच में रूटर लगे हुए हैं, रूटर वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था, रूटिंग का कॉन्सेप्ट। तो रूटिंग वाला कॉन्सेप्ट इसके इस लेयर पे हैंडल होगा, रूटिंग के जो एल्गोरिथम है वो इस लेयर पे तैयार होंगे, और जो रूटर्स हैं वो पैकेट को रिसीव करेंगे, पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे, कैसे वो एड्रेस की कैलकुलेशन करेंगे, कैसे रूट की कैलकुलेशन करेंगे, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे वो पैकेट ट्रांसफर होगा, फॉरवर्ड होगा, ये काम सारा इस तीसरी लेयर में, जिसको कि इंटरनेट लेयर बोला है, जो कि ओएसआई की नेटवर्क लेयर के बराबर है, तो इस लेयर पे ये काम होगा। चौथी लेयर है इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करेगी रिलायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, कि भाई आपका डाटा सिक्योरिटी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इस ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करेंगे, और रिलायबिलिटी इशूज इस लेयर पे हैंडल किए जाएंगे। फिर लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, कौन सा उनका कैसे वो उसको एक्सेस करेंगी, तो ये सारा का सारा पांचवी लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे होगा। स्पेसिफाइज हाउ एन एप्लीकेशन यूजेस द इंटरनेट, कि भाई आपके मेल सर्विस भी है, आपकी ब्राउजिंग सर्विस है ना, आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये जितने भी सर्विसेज हैं ये सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर पे हैंडल होंगी। तो ये इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मैंने एक्सप्लेन की है इंटरनेट की। अब ये इंटरनेट वाला पोर्शन यहाँ पर मैं, अब कौन आ गया, कितने बच्चे हुए हैं, बस 5 बच्चे हुए हैं, 6। अब ये देख लो, अगला टॉपिक है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। बस ये एक दो लेक्चर का काम रह गया, फिर आपका पूरा हो जाएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी पूरा तैयार नहीं हुआ है लेक्चर, जितना हुआ है उतना समझा देता हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज क्या है। नेटवर्क सिक्योरिटी दो कारणों से पैदा होती है बेटा, अराइज ड्यू टू नंबर 1 वेरियस इंटरनेट सिक्योरिटी इंटरनेट सर्विसेज, के जो डिफरेंट टाइप की इंटरनेट सर्विसेज यूज करते हैं, कोई मेल सर्विस यूज की है, कोई चैट सर्विस यूज की है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज की है, ठीक है, टेलनेट यूज किया है, अपना जो डेस्कटॉप है उसको शेयर करवा दिया। तो इस तरीके के जितने भी नेटवर्क की इंटरनेट की सर्विसेज हैं उनकी वजह से हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकती हैं। दूसरा क्या कारण हो सकता है, इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम,
कि आपका जो अपना सिस्टम है, लोकल होस्ट है, उसी की कॉन्फ़िगरेशन ढंग से नहीं की हुई, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। अब देखो वेरियस इश्यूज हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या है, पहला है यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन क्या कहता है कि भाई आप जेन्युइन बंदे हो या नहीं किसी सर्विस को यूज करने के लिए, तो ये ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही वेरीफाई होता है। तो टू चेक और वेरीफाई वेदर ए यूजर इज जेन्युइन यूजर और नॉट, the security issue here is gaining unauthorized access to an internet based system by using the authorized users credentials। अब कोई और बंदा आपके क्रेडेंशियल यूज कर लेवे, आपका पासवर्ड और आपका जो यूजर आईडी है, तो उसको यूज करके और आपके सिस्टम में एंटर कर जाए या किसी इंटरनेट बेस्ड सिस्टम में एंटर कर जाए, तो अब ये सिक्योरिटी थ्रेट हो गई। तो अब ऐसा कौन कर सकता है, जिसको पासवर्ड पता होगा। तो पासवर्ड कैसे पता लगेगा भाई, तो पासवर्ड पता करने के बहुत तरीके हैं। दे डू दिस बाय क्रैकिंग द पासवर्ड बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर। तो वो किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं पासवर्ड क्रैक करने के लिए, और पासवर्ड क्रैक हो जाता है। आपने कोई अच्छा पासवर्ड नहीं लगा रखा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, तो आपका पासवर्ड आसानी से क्रैक हो सकता है। हाउ टू प्रोटेक्ट, अब इससे कैसे बचेंगे, बाय नॉट अलाउइंग शॉर्ट पासवर्ड। तो बहुत सारी साइट ऐसी हैं जो आपको छोटा पासवर्ड रखने ही नहीं देती, मिनिमम लेंथ बताती हैं कि भाई आपका पासवर्ड कम से कम इतना लंबा होना चाहिए, इतने कैरेक्टर्स का। फिर कुछ साइट ऐसी भी हैं जो डिक्शनरी बेस्ड पासवर्ड नहीं रखने देंगी। जैसे आपने कोई किसी पक्षी का नाम लिख दिया, किसी जानवर का नाम लिख दिया, या कोई डिक्शनरी का कोई और वर्ड लिख दिया, ठीक है ना, तो वो ऐसे ऐसे वर्ड पासवर्ड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। दे शुड बी कॉम्प्लेक्स, पासवर्ड क्या है वो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। दैट शुड यूज स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर भी उसमें शामिल होने चाहिए, डिजिट शामिल होने चाहिए, अल्फ़ाबेट हो, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करोगे तो आप इससे बच सकते हो। दूसरा है अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मेथड। अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मेथड यूज हो सकते हैं सच एज ओटीपी। अब ओटीपी वाला भी कॉन्सेप्ट बढ़िया है, भाई आपका फ़ोन है, फ़ोन पे ओटीपी आएगा, तो आप उसको, क्योंकि फ़ोन तो आपके अपने ही पोजेशन में है, तो आप अगर ओटीपी एंटर करोगे तो इसका मतलब आप लेजिटिमेट यूजर हो, आप एक जेन्युइन यूजर हो। तो इससे जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। हेलो, सुन रहे हो बच्चों? यस सर। यस अच्छा, दूसरा है स्पूफिंग। स्पूफिंग स्पूफिंग क्या होता है, फॉल्स आइडेंटिटी टू गेन एक्सेस टू ए सिस्टम। अब जो है किसी दूसरे का रूप धारण करके चले जाए और उस सिस्टम को एक्सेस कर ले। तो अब उसमें पहले वाला क्या था, यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन और स्पूफिंग में क्या अंतर है, तो यूजर ऑथेंटिकेशन और स्पूफिंग में, यूजर ऑथेंटिकेशन में तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लगाना यूजर ऑथेंटिकेशन के अंदर आ गया। स्पूफिंग में कि आपने ये जो कम्युनिकेशन है वो कौन से सोर्स से कर रहे हो, सोर्स का उसको बुलेखा देना कि भाई मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इम्पर्सोनेशन बोलते हैं। जैसे इम्पर्सोनेशन होता है ना, अब एक दूसरा बच्चा, आजकल इम्पर्सोनेशन के केस होने लग गए कॉलेज में, एग्जाम में। भाई एग्जाम किसी बच्चे का है और बैठ के दे रहा है कोई और बच्चा, तो वो जो दूसरा बच्चा है वो इम्पर्सोनेट कर रहा है, वो उसको इम्पोस्टर कर रहा है कि भाई मैं तो यही बच्चा हूँ जी, तो लेकिन वास्तव में वो नहीं है, तो इसको इम्पर्सोनेशन बोलते हैं। तो इम्पर्सोनेशन इंटरनेट में कैसे होगी, उसको स्पूफिंग बोलते हैं। अब स्पूफिंग है क्या, कि ईच पैकेट कंटेन ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। अब देखो, क्योंकि सारा डाटा पैकेट्स में ट्रांसफर होता है, तो हर पैकेट में एक सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। अब सोर्स एड्रेस जो क्या, सोर्स रूटिंग एक टेक्निक है। तो सोर्स रूटिंग में क्या करते हैं कि जो पैकेट है उसका जो सोर्स एड्रेस है उसको चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो पैकेट जो है वो उसका सोर्स एड्रेस बदल गया, तो फिर कैसा महसूस होगा कि भाई ये पैकेट
इस सोर्स से आया है, मतलब कि सोर्स का एड्रेस बदलने से तो आपको ये भी लिखा होगा कि भाई ये पैकेट वहां से आया है, भाई आपके फ्रेंड ने भेजा है इस पैकेट को। सो इफ ए रिसीविंग सिस्टम एक्सेप्ट्स और ट्रस्ट दैट फॉल्स सोर्स एड्रेस देन इट बिकम्स ए फूल, तो फिर वो बुद्धू बन जाएगा कि भाई जो है ना, ये पैकेट किसने भेजा है, भाई ये तो मेरा मित्र ही है, चलो इसको ले लेते हैं, जबकि वास्तव में वो पैकेट आपके दुश्मन ने भेजा है। तो क्या होगा, वो स्पूफिंग कहलाएगी। अच्छा, ये चलो दो ही मैंने आपको अभी इश्यूज बताए हैं, बाकी की और तैयार कर लूंगा, कल बता दूंगा। ठीक है। और बताओ, कुछ पूछना हो तो। चलो ठीक है, कोई नहीं बोल रहा, मैं बंद करता हूँ।